हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और चलिए पहले आपको बता दूं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है मेरे क्लिनिक की टाइमिंग के बारे में। और मेरे क्लिनिक की टाइमिंग 10 बजे से 1 बजे तक है, जिसको मैंने बढ़ा दिया है। बुढ़ापे में थोड़ा जोश आ रहा है तो मैं करने जा रहा हूँ इसको 9:30 बजे से सुबह 1:30 बजे तक। 9:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है। तो ये नई टाइमिंग है। शाम की प्रैक्टिस मेरी ज्यादातर ऑनलाइन होती है, तो जो लोग ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे, जो मैं नंबर यहाँ पे देता हूँ, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना हो ना, व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो। आप कॉल करते हो, कॉल मैं उठाता नहीं हूँ। पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करो, क्योंकि फालतू कॉल इतनी होती है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरा कॉन्डोम फट गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। काम ही ऐसे क्यों करते हो। चलिए काम की बात करता हूँ। आज का टॉपिक ये है कि आज मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स बताऊंगा और एक डाइट बताऊंगा जो आपके ब्लड प्रेशर को बिना दवाइयों के ही कंट्रोल कर सकती है। हर पेशेंट में नहीं कंट्रोल कर सकती। जिनकी बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, जो चार चार पांच पांच दवाइयां खा रहे हैं, उनकी दवाइयां कम हो सकती है। लेकिन कोई एक आध गोली खा रहा है, लो डोज में खा रहा है, उसकी दवाई बंद हो सकती है। लेकिन फिर भी बोलूंगा, अगर कम दवाई बंद करें, कम हो, मान लो बीपी आपका कम होना शुरू हो गया, तो उस दवाई को बंद करने से पहले अब एक बार अपने डॉक्टर को बता तो जरूर दें, ठीक है। मुझे बताना तो फीस देनी पड़ेगी, इसीलिए अपने डॉक्टर को बताओ, क्योंकि कुछ डॉक्टर फ्री में भी देख लेते हैं, है ना। मेरे ऐसे सारे करप्ट थोड़े ही हैं। अ, एक होती है डैश डाइट, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत वो है, क्या बोलते हैं, फेमस डाइट है डैश डाइट, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब खाओ, होल ग्रेन्स लो, स्किम मिल्क, योगर्ट, है ना, दही, और पतला दूध, लीन प्रोटीन, नमक कम खाओ, पोटेशियम ज्यादा लो, शुगर बिल्कुल बंद कर दो, और प्रोसेस्ड फूड बंद कर दो। तो ये तो मोटा मोटा है डैश डाइट। लेकिन आज मैं आपको डाइट डिटेल में बताऊंगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था डाइट के बारे में। आज मैं डिटेल वीडियो बताने जा रहा हूं कि ये डाइट जो है, ये आपके बीपी की दवाइयों को छुड़वा भी सकती है और कम भी करा सकती है। और कुछ सप्लीमेंट आपको बताने जा रहा हूं। पहले मैं सप्लीमेंट बता देता हूं, क्योंकि लोगों को ना शॉर्टकट चाहिए होता है। पहले सप्लीमेंट बता दो डॉक्टर साहब, डाइट तो हम करते ही रहते हैं, है ना। वो हमारे बस का नहीं है डाइट करना। किसके बस का डाइट करना। सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1, विटामिन डी। ये देखा गया है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनमें विटामिन डी की कमी होती है। तो अगर हम विटामिन डी रेगुलर लेते रहे, और विटामिन डी साल में 2 बार जरूर टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि धूप में तो हम लोग बैठते नहीं है, सिर्फ सर्दियों में बैठते हैं, और गर्मियों में रंग काला हो जाता है। तो करें क्या, धूप में ना निकला करो रूप की रानी। तो ये विटामिन डी ले लो या रंग काला कर लो। तो भाई विटामिन डी बहुत जरूरी है। और विटामिन डी की सप्लीमेंट आप लिया करो, लेकिन डॉक्टर से पूछ के। कई बार ओवर विटामिनोसिस हो जाती है विटामिन डी की, तो फिर स्टोन बन जाते हैं, ये हो गया, किडनी पे असर आ गया, तो वो भी गलत बात है। दूसरा, कुछ विटामिन बी होते हैं, जैसे राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 2, जैसे विटामिन आपका हो गया जब फोलिक एसिड, फोलेट, विटामिन बी 9, तो ये बीपी की को कम कर सकते हैं। तो अगर बी कॉम्प्लेक्स, आप कहोगे सर बी कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना ले लें, है ना। तो ले लो, बीच बीच में लेते रहा करो, छोड़ दिया करो, लेते रहा करो, ऐसे क्या करो लगातार। कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए बिना पूछे डॉक्टर से। और पोटेशियम बहुत जरूरी है ब्लड, क्योंकि पोटेशियम ना ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। तो इसके बारे में तो अब पोटेशियम तो मैं नहीं कहूंगा कि आप पोटेशियम खाना शुरू कर दो, दवाई भी आती है पोटेशियम की, है ना। पोटक्लो नाम से एक सिरप भी आता है और टैबलेट भी आती है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उससे तो पोटेशियम एकदम से बढ़ जाएगा, तो फिर आपका हार्ट पे असर आ जाएगा। लेकिन पोटेशियम रिच डाइट होती है, उसके बारे में, डाइट के बारे में दोबारा बताऊंगा। अब आते हैं अपने कोएंजाइम Q10 पे, जिसको मैं कई बार प्रमोट कर चुका हूं। अब तो मैं, मुझे लग रहा है मुझे सप्लीमेंट की दुनिया में उतर जाना चाहिए बस। लोग कहते हैं सर आप बताओ ना कोई अच्छा सा सप्लीमेंट। अपना ही धंधा बढ़ाऊंगा ना मैं, अपना सप्लीमेंट निकाल के, मैं दूसरों का क्यों बताऊं। कोएंजाइम Q10, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या कोएंजाइम Q10 की, कि इसकी एमआरपी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो सस्ता मिलता नहीं है लोगों को, इसलिए भी लोग नहीं खाते हैं। और एमआरपी हाई होती है फालतू में, बिना बात के एमआरपी हाई है। मैं सिर्फ सस्ता आपको दिलवा सकता हूं, लेकिन क्या बोलूं मैं। तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, जो ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है, उसको कम करता है कोएंजाइम Q10। तो कोएंजाइम Q10 तो वैसे भी मैं कहता हूं सबसे अच्छा अगर कोई सप्लीमेंट है तो कोएंजाइम Q10 है। हार्ट हेल्थ के लिए, आपके हर चीज के लिए, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, सेलुलर लेवल पे, सेल के लेवल पे काम करता है। विटामिन सी, 300 से 1000, 300 टू 1000 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी, इतना आप ले सकते हैं डेली कुछ टाइम तक। और देखें अगर आपका बीपी कम होता नहीं होता, तो ये देखा गया सिट्रस फ्रूट जो होते हैं या विटामिन सी जो होता है, वो भी कम करता है। और गार्लिक, ये भी वैसे तो डाइट में आ जाएगा गार्लिक, लेकिन कई लोग गार्लिक की आजकल टैबलेट भी आती हैं, कैप्सूल भी आते हैं। और गार्लिक सुबह की एक कच्ची कली
कश्मीर की कली नहीं, कच्ची कली गार्लिक की सुबह खा लिया करो। बीपी आपका, कोलेस्ट्रॉल सब में काम करता है गार्लिक, है ना, जैन बंधु छोड़ के। और फिश ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आप लंबे समय तक खा सकते हैं। इन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट है, लिपिड कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी है ना। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी जरूर लेने चाहिए जिनका बीपी हाई रहे। इसके बाद आते हैं प्रोबायोटिक पे। प्रोबायोटिक के तो सैकड़ों बेनिफिट हैं, पेट के गट हेल्थ के लिए भी है, और ये कई बीमारियों में प्रोबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नेचुरल स्लीप इंड्यूसर है। और तो मेलाटोनिन तो आजकल बिना डॉक्टर के पर्चे के भी मिल जाता है। 3 mg आप शुरू कर सकते हैं, 3 mg से लेके फिर 5 mg तक बढ़ा सकते हैं इसको। तो रात को ले लेंगे तो नेचुरल स्लीप आती है कुछ लोगों को, तो वो भी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर को कम, जिन लोगों को नींद कम आती है ना उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं ना उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना। बीबी से झगड़ा हुआ, अब ब्लड प्रेशर बढ़ने से झगड़ा हुआ या बीबी से झगड़े के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ा, ये पता नहीं। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। इसीलिए स्ट्रेस होगा तो नींद नहीं आएगी। तो नींद जिन लोगों को कम आती है उनके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कई बार ये भी मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में कि आज कल अगर 2-3 दिन से पेशेंट नहीं सोया तो उसके बीपी बढ़ गए, और पेन किलर खाने से भी बीपी बढ़ जाते हैं। ये भी ध्यान रखा करो कि ऐसा क्या है हमारा अचानक बीपी बढ़ गया। तो पेन किलर खाने से, स्टेरॉइड खाने से, इस तरह की दवाइयां खाने से भी बीपी बढ़ जाते हैं, वजन भी बढ़ता है और बीपी भी बढ़ता है। ग्रीन टी, हरी हरी चाय सबसे बढ़िया भाई साहब। ग्रीन टी, ना बिस्किट देने पड़ते हैं ना कुछ देना पड़ता है, फैशन का फैशन। सर आप ग्रीन टी लेंगे, मैं तो नाई के पास जाता हूँ ना, सबसे पहले ही पूछा सर ग्रीन टी, अबे कुछ और पिला दे। ग्रीन टी, ग्रीन टी तेरे पास दूसरी दूध वाली चाय नहीं है क्या? उसे पैसे लगते हैं, बिस्किट भी देने पड़ते हैं। तो ग्रीन टी पिया करो, है ना। एहसान का एहसान, काम का काम। चलिए, तो ये होगी एक जोकर की नौटंकी। और अब बताता हूं आपको डाइट के बारे में। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, एक तो हरी सब्जियां जरूर खाएं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो आपकी ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है। दूसरा बेरीज, इसमें होता है फ्लेवोनाइड्स, फ्लेवोनाइड्स भी ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ठीक है। और बीट रूट जूस के बारे में तो मैं कई बार बता गया हूं, फिर आज बताता हूं कि इसमें एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का कंपाउंड होता है जो ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, बीपी को डाउन करता है। जिनका बीपी लो रहता है वो इस जूस को ना पिया करें, बीट रूट को, चुकंदर, है ना। और स्किम मिल्क योगर्ट, मतलब डबल टोन दूध या टोन दूध या फिर दही, इसका सेवन करने से भी देखा गया है 20% पेशेंट में कि बीपी कम हो रहता है। ओटमील, ओटमील में फाइबर ज्यादा होता है, फैट कम होता है, सोडियम कम होता है, तो ओट्स को खाना शुरू करें अगर आपको सूट करता है तो, ठीक है। केला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, मेरा केला पीछे छूट गया। केले में पोटेशियम होता है भाई, एक केला रोज खा लिया करो। अगर आपको शुगर उगर भी है, एक केला तो खा ही सकते हो, ठीक है। लेकिन शुगर के पेशेंट को ना हरा केला खाना चाहिए, ज्यादा पका हुआ केला नहीं। ज्यादा पका हुआ केले में शुगर ज्यादा होती है। अदरवाइज जिसको बीपी है, शुगर नहीं है, वो तो एक केला रोज खाए भाई साहब, एक या दो भी खा सकते हैं अगर वजन भी ठीक है तो। कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनमें पोटेशियम होता है ना। बीज सनफ्लावर के, तो पंपकिन सीड, कद्दू के बीज, तो इनमें भी, ये भी आपके बीपी को कम कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट, 100 ग्राम डार्क चॉकलेट डेली खाने पे देखा गया कि ये भी ब्लड प्रेशर को कम करती है और हार्ट के रिस्क को भी कम करती है। उसके बाद आता है पिस्ता, है ना। पिस्ता तो आदमी है, बीबी चाहे खाए जो मर्जी, कहते हैं चुटकुला है ये, पिस्ता, पिस्ता खाना है आपको, पिस्ता शो। पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस करता है, कम करता है, हार्ट रेट कम करता है, तो बहुत अच्छा है, इससे भी बीपी कम होता है। ऑलिव ऑयल, महंगा बड़ा ऑलिव ऑयल, आधों को तो नाम सुन के ही, रेट सुन के ही उसका हार्ट अटैक, बीपी बढ़ जाता है। इसीलिए मैं ऑलिव ऑयल बताने से पहले बताया था भाई, बहुत महंगा है। ऑलिव ऑयल में खाना बनाना, ऑलिव ऑयल को यूज करना हर एक के बस का नहीं है, और ओरिजिनल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करना चाहिए, ठीक है। इसमें पॉलीफिनॉल होता है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये भी बीपी को कम कर सकता है। और आखिरी में आ गया अनार का जूस, एक अनार 100 बीमार, है ना। तो अनार का जूस में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये भी आपके बीपी को कम कर सकता है। तो मैंने इतनी सारी बीपी कम करने की आज डाइट बताई है। डैश डाइट आपको डिटेल देखनी हो तो नेट पे सर्च कर लेना, डैश डाइट। मोटा मोटा मैं बता दिया कि ज्यादा नॉनवेज के चक्कर में मत पड़ो, खाना ही है नॉनवेज में तो सिर्फ फिश खाओ, हफ्ते में 1 या 2 दिन फिश खा लो अगर जो आप नॉन वेजिटेरियन हो, और हरी सब्जियां खाओ भाई साहब, फ्रूट्स खाओ, स्किम मिल्क लो, दूध लो, फुल क्रीम वाला नहीं, दही लो, छाछ लो, ठीक है। और
थोड़े बहुत नट्स भी ले सकते हो, 5 बादाम खाओ रोज के, है ना, 5 पिस्ता खा लो रोज के। फिर वही बात होगी, पिस्ता तो मैं ही हूं, मुझे फोन कर करके तुमने ऐसा बेड़ा गर्क करा है, मैं पिस गया हूं। इसीलिए बता रहा हूं भाई, मुझे डायरेक्ट फोन करोगे ना, डॉक्टर साहब आपका वीडियो देखा था हमने हमने वीडियो देखा भाई, सारी दुनिया ने देखा, मैं क्या करूं, मैं मर गया हूं तुम्हारा डायलॉग सुन सुन के। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਸੀ डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। एक गल पूछनी है, अब तुम्हारी एक बात, तुम्हारे लिए तो एक बात है, मेरे पास सारे रोज 100 फोन करते हैं, एक बात पूछनी है, एक बात पूछनी है। मैं इसलिए फोन ही बंद कर दिया, इसको दोपहर को बंद ही कर देता हूँ, रात को भी बंद कर देता हूँ, फोन ही नहीं आता। एक गल पूछनी है, एक गल पूछनी है। अब मैं चलता हूं और सभी माताओं से, बहनों से, पिताओं से, भाइयों से एक ही अनुरोध है, प्लीज 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 मुझे डायरेक्ट कॉल मत करना भाई, मैं नंबर देता हूं, आपने नंबर दिया था, आपने नंबर दिया था भाई, नंबर दिया है तो एक किसी को कंसल्ट करना हो, है ना, तो वो उस पर मैसेज करे, तो डायरेक्ट कॉल मत करो, उस पर लिख के भेजो, हमें आपको परामर्श करना है। हिंदी वाले, यूपी वाले, बिहार वाले, क्यों अंग्रेजी नहीं आती उनको, मैं भी तो यूपी का हूं, तो हमें परामर्श करना है, जिनको अंग्रेजी नहीं आती हमें कंसल्ट करना है। आई वांट टू कंसल्ट इन इंग्लिश। पंजाबी विच इनका तो छोड़ ही दो, पंजाबियों का, वो तो उनको तो बस चले ना भाई साहब, सानू दे सामने ना गल करनी, ये बोलो हमें, सानू तुहाडे नाल गल करनी है, सानू ना कुछ पूछना है, ये कभी नहीं बोलेंगे ये अपॉइंटमेंट लेना है, ये परामर्श लेना है, क्योंकि दोनों चीजें इनके लिए बेकार है। इनके लिए सानू कुछ पूछना है, डॉक्टर साहब साडे पुत्र नू ए हो गया, साडे बेटी नू ए हो गया, भाई माफ कर दो, फीस दे दिया करो, फ्री फंड में मेरी जान छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं, उनकी शादियां करनी है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, आप लोगों को इनवाइट करूंगा बता दिया पहले ही, तैयार है ना, बस इसी साल सबको इनवाइट करूंगा, जो जो आना चाहे आए सगन के साथ फ्री में बताना आज ज्यादा कॉमेडी हो गई है। सर जो तेरा चक्कर आए, हर दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। मैं कहां घबरा रहा हूं, मेरा तो सर फोड़ दिया इन लोगों ने, फोन कर करके हमें कुछ पूछना है, हमें कुछ पूछना है, मैं बंद करो।